Parbat is the ninth highest mountain in the world with 8,126 meters above sea level, located in Gilgit-Baltistan, Pakistan. Nanga Parbat is known to be a difficult climb and has earned the nickname Killer Mountain for its high number of climbers' fatalities. John Moy perfectly summed up our feelings by saying that the mountains are calling and I must go. It's true that mountains called, and only true mountain lover can listen this whispering. And at that moment, they just left everything and pack up their bag and go toward the mountains. And if the invitation from Nanga Parbat, then how we can deny it? We have two major trekking destinations, Haidikofer Base Camp and Latovo Base Camp. So what are we waiting? Let's start our journey. Group is ready for departure. सामान रखा जा रहा है छत पे और अब हम जा रहे हैं अस्तोर। होटल बहुत खूबसूरत था और रूम्स भी बहुत कंफर्टेबल थे। यहाँ मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी ट्रैवल गर्ल्स को और राबिया मकबूल को, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया। अगली सुबह नाश्ते से फ्री होके हम लोग अस्तोर बाज़ार गए, वहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिया ट्रैक के लिए और निकल गए अपनी अगली मंजिल जो कि था दर्शिंग। दर्शन वैली का रास्ता बहुत खूबसूरत था और मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि अगर रास्ता इतना खूबसूरत है तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। Finally reached at नागा पर्वत विंटर एक्सपीडिशन रॉयल फेस। अच्छा, यहाँ दर्शन में हमारा स्टे और ये हमारा होटल है। जस्ट रीच हियर और
रिफ्रेशिंग व्यू। ये नांगा पर्वत जो भी क्लाउडी है, इतना क्लियर व्यू नहीं है इसका। ये हमारा होटल है तर्शिंग में, जहाँ पे हमारा स्टे है। और अब हम थोड़ा तर्शिंग वैली को एक्सप्लोर करने के लिए आगे जा रहे हैं। तर्शिंग डिस्ट्रिक्ट अस्तोर की एक खूबसूरत वादी जो कि तकरीबन 400 घरों पर मुश्तमिल है। इसे नांगा पर्वत का गेटवे भी कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे लड़के और लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल और एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। मई से अक्टूबर तक दिन में यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, अलबत्ता रात में सर्दी हो जाती है। लेकिन नवंबर से अप्रैल तक यहाँ पे शदीद सर्दी होती है और यहाँ का दर्जा हरारत -20 तक जाता है और कमोबेश 6 फीट तक बर्फ़ भी पड़ती है। ओह, ये वादी इतनी खूबसूरत है कि मेरा दिल करे कि मैं हमेशा के लिए यहाँ रह जाऊँ। मुस्तनसर हुसैन तारुल अपनी किताब नांगा पर्वत में तर्शिंग की खूबसूरती बयान करते हुए लिखते हैं, अगर मैं तर्शिंग ना देखता तो क्या होता, शायद कुछ ना होता, लेकिन मैं वो ना होता जो अब हूँ, क्योंकि तर्शिंग की इस सुबह को नांगा पर्वत की दुनिया में इस सर्द नीलाहट के आसमान तले जब मैंने गहरे सांस लिए थे, तो वो हवा जो मेरे बदन में गई थी वो हवा मुर्दाना थी, जिंदगी थी। तो इस जिंदा हवा ने मुझे कुछ तो बदला होगा और मैंने ये महसूस किया है और मैं ये जानता हूँ कि खाना बदोश इसीलिए दूसरों से अलग होता है कि इसे रब ने अपनी जलाल और जमाल के मंजर दिखाकर दूसरों से अलग किया। और ये हमारा किचन है। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बन रहा है हमारे लिए। आलू काटे जा रहे हैं। शुमाइला इंस्ट्रक्शंस देने के लिए खड़ी हुई हैं। टूरिस्ट पुलिस जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए। और अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ओह, ठीक है, हमारी सेफ्टी के लिए। हाँ, कि हम बिल्कुल इधर से खैर खैरियत से और महफूज। वाओ, ट्रैक डे 1 हमारा पहला ट्रैकिंग डेस्टिनेशन था हेलिकॉप्टर बेस कैंप और ट्रैकिंग ड्यूरेशन थी 6 आवर्स। ट्रैक से पहले राबिया ने हमें कुछ बेसिक ट्रैकिंग इंस्ट्रक्शंस दी। अगर आप स्लो हो तो अपने को आवाज दो मेरे को, ठीक है? और पिक्चर्स भी इतना टाइम से जाएंगे ना, 2 बंदे मेरे लो आगे रहो, ये नहीं कि 5 सेकंड के बाद इधर बंदे चेंज नहीं होता, अभी देर बाद चेंज, ठीक है? तो टाइम ज़ाया होता है ना, फिर जाहिर आपने डेस्टिनेशन में पहुंचना, फिर वहाँ जितनी मर्जी लेना आपको अच्छा, कोई अगर ये ना कहना चाहे कि मैं थक गया हूँ तो वो ये कह सकता है कि बड़ा अच्छा व्यू है तो थोड़ी देर बैठ के हाँ, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो या कुछ हो ना, कोई इशू नहीं है, हम सब इंसान हैं। तो आप बता दो कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। कितने मिनट बाद, यानी हर हाफ एन आवर बाद ब्रेक दोगी 5 मिनट का या पूरे घंटे बाद? मैं तो ब्रेक नहीं दूंगी, बस चलते खुद ही ले 2 मिनट ले लें और आगे। अच्छा, बस नहीं। मोड़ के कारवां खोज ले साहिबा, जब कदम उठ गए मंजिलें ठान के, क्यों नजर ना बदल आसमां।
और ये सारी बर्फ़ है। और यहाँ से ये जो हम लोग आ रहे हैं, ये पत्थर हैं सारे, और पत्थरों के नीचे ये सारा ग्लेशियर है, बर्फ़ है इसके नीचे। जैसे यहाँ से ये थोड़े से पत्थर हटे हैं और यहाँ पे आपको ये बर्फ़ और ये सारा नज़र आ रहा है। इस तरह ये सारा इन पत्थरों के नीचे ग्लेशियर है, और ऑन द वे ये सारा अभी ऐसे ही है। और ये सारा ट्रैक है, ये स्ट्रेट पहाड़ है जिसके ऊपर जाना है। लेट्स सी। इस ट्रैक का हसीन पार्ट रूपल वैली, एक लश ग्रीन वैली, और जहाँ पे बने कलरफुल हट्स जो इसकी खूबसूरती को दोबारा कर देते हैं। ये वैली नागा पर्वत के जनूब में वाक़ है, और इस वैली के नाम पे ही नागा पर्वत के इस साइड को रूपल फेस कहा जाता है। ओह माय गॉड, यही तो है, हाँ यही तो है वो किलर एटीट्यूड वाला नागा पर्वत, द किलर माउंटेन, जिसके कदम बोसी के लिए हम लोग मीलों सफ़र तय करके आए हैं। और अब जब ये नज़रों के सामने है, यकीन नहीं आ रहा, ये मंजर माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। सुनते नहीं ढोल वाले बेचारा। ये रौनक दिखाता है, ये रौनकी है। मेरी ज़िंदगी की हसीन सुबह कि जब मैं सो के उठूं तो मेरी पहली नज़र नागा पर्वत पे हो। ओह, अ ड्रीम कम ट्रू। गुड मॉर्निंग व्यू फ्रॉम नागा पर्वत। कल कुछ ज़्यादा वीडियोज़ भी बना नहीं सकी क्योंकि हम ट्रैक करके आए थे। 4 आवर्स की ट्रैकिंग मेंशन थी, बट इट वाज अबाउट 6 आवर्स। और ये हमारी सारी कैंप साइट है, ये किचन है, और ये बाकी यहाँ पे सारे कैंप्स लगे हुए हैं। The funniest thing, ये back view, sorry. The funniest thing is that there is no washroom and we just have to go back
huge stones and अगर हमें फेस वॉश करना हो तो वो उधर एक स्ट्रीम है, वहाँ से फेस वॉश किया जाके फुल ठंडे और फ्रीजिंग पानी से। अब अगर कोई कहे कि भाई तुम लोग पागल हो, तो यार ये काम पागल ही कर सकते हैं। और ये जो पहाड़ होते हैं ना, ये भी पागलों को ही अपने पास बुलाते हैं। हमारा किचन सेटअप, माओ यहाँ पे पराठे बन रहे हैं और ये अंडे भी हैं, ऑमलेट बनेगा। नहीं पराठा बना फाइनली यार, मैं ये देव को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या कर रही हूँ, नहीं मिल रहा। हाँ, इसको नंगा पर्वत का देव नहीं मिल रहा, ये देव ना आया इधर। नागा पर्वत के सामने नाश्ता, अपना पराठा और अपना अंडा मैंने खुद बनाया था, मुझे बहुत पसंद आया। दिस इज़ जॉयल फ्रॉम फ्रांस, जो 2013 में नागा पर्वत क्लाइंब करने आया था एंड ड्यूरिंग क्लाइंबिंग उसकी डेथ हो गई थी। उसकी और उसकी फैमिली की ख्वाहिश के मुताबिक इसको नागा पर्वत के सामने ही दफन कर दिया गया। Another grave of Nanga Parbat lover. Poiter Lamus from Poland, 1955 to 1985. वो नीचे कहीं हमारी कैंप साइट थी और अब हम हेलीकॉप्टर बेस कैंप था वो। अब हम लातोगो जा रहे हैं और एक पहाड़, इतनी गंदी हाइकिंग है ये और इतनी मुश्किल, और इस साइड पे ये सारे ग्लेशियर्स हैं और ये देखें, ये फुल गंदी वाली हाइकिंग है, बिल्कुल चढ़ने के लिए जगह ही नहीं है। लेट्स सी कि अब कैसे चढ़ते हैं। कल का ट्रैक तो सिर्फ मुश्किल था, आज का ट्रैक तो बहुत गंदा है। सारे ये पत्थर और पत्थरों के नीचे ग्लेशियर, ऊपर से हिल स्टॉर्म, शदीद सर्दी, उफ, बस पता नहीं, अल्लाह करे हम पहुंच जाएगी। ये सारे देखें, ये सारी बर्फ है और मतलब ये पत्थर, इन पत्थरों के नीचे जो हमें खड़ी हुई उसके नीचे भी सारी। इतनी हैवी स्नोफॉल जून के महीने में नागा पर्वत बेस कैंप जाते हुए, और शदीद सर्दी, फ्रीजिंग, ये मतलब मेरे कपड़ों पे और मेरे हाथों पे बर्फ़ नज़र आ रही होगी। और ये बहुत ज़बरदस्त मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं, डर भी लग रहा है, बस अल्लाह करे हम पहुंच जाए खैरियत से। और ये एक पॉइंट है जहाँ पे एक तरफ बिल्कुल ग्लेशियर है और एक तरफ बिल्कुल प्लेन मैदान है। इतना ज़बरदस्त व्यू है कि मतलब अल्लाह की कुदरत, एक तरफ बिल्कुल रॉक्स और दूसरी तरफ ग्रीनरी, इट्स अमेजिंग।
हम फाइनली पहुंच गए लातोबो मेडो। ये पहाड़ हम ऊपर से क्रॉस करके आए हैं सारा, और ये यहाँ पे ये एक स्ट्रीम है और ये सारा मेडो है। टॉप मैदान लातोबो मेडो। ये हमारी कैंप साइट लातोबो में, ये पीछे रूपल पीक। इट्स अ ह्यूज मेडो। और इस साइड पे एज यूजुअल नागा पर्वत। ये नागा पर्वत की वो साइट है जहाँ से लोग जब इसको क्लाइंब करने आते हैं तो क्लाइंबिंग स्टार्ट करते हैं, वहाँ से इसका ट्रैक शुरू होता है। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी हमारे पोर्टर्स का, जिन्होंने ना सिर्फ हमारा सामान उठाया बल्कि कैंपिंग साइट्स पर हमारे लिए मज़े मज़े के खाने बनाए और इस ट्रैक को मुकम्मल करने में हमारा भरपूर साथ दिया। ये हमारी आखिरी कैंपिंग नाइट थी। ट्रैक ख़त्म हो रहा था, सब उदास थे लेकिन खुश भी कि हम अपने साथ ढेर सारी यादें लेके जा रहे थे। वो हंसी, वो मस्ती, वो दोस्ती जो हमेशा याद रहेगी। ये पहाड़ जो मुझे हमेशा अपने पास बुलाते हैं और मैं इनसे मिलने आती रहूंगी। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ।